तो मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जब किसी स्प्रिंग के एक सिरे को एक दृढ़ आधार से बांध करके स्प्रिंग के दूसरे सिरे से यम द्रव्यमान के पिंड को बांध करके खींच देते हैं, लटका देते हैं, तो कब कब किन किन शर्त पर कब कब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलना शुरू कर देता है। मतलब कब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कब आपस में एक दूसरे में बदलते हैं, और कब किन शर्त पर किन कंडीशन पर सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है और कब सबसे अधिक गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इन सब का इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। मान लीजिए यह एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के एक सिरे को हमने एक दृढ़ आधार से बांध करके इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे से यम द्रव्यमान के पिंड को बांध करके छोड़ दिया है। तो जब हमने छोड़ दिया है तो इस समय यह पिंड स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। ओके, अच्छा, अब हम इस पिंड को खींच करके स्थान बी पर हमने इसको लाया है और हमने इस पिंड को खींच करके स्थान बी पर ला करके हमने अपने हाथों से इसको इस समय हमने पकड़ा है। मतलब हमने खींचते हुए इस पिंड को यहां पर हमने अपने हाथों में पकड़ करके रोका है। तो जब हमने इस पिंड को यहां से खींच करके लाया है यहां तक, तो इस पिंड को यहां से यहां तक लाने में हमारे द्वारा काम किया जाएगा और वही काम इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, संचित हो जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय स्थान बी पर जो पिंड है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस पिंड को यहां से माध्य, देखिए ये साम है, मतलब माध्य या साम, तो जब हमने इस पिंड को साम्य स्थिति से या माध्य स्थिति से जब खींच करके स्थान बी पर लाया है, तो इस समय स्थान बी पर जो पिंड है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पिंड को यहां से यहां तक लाने में हमारे द्वारा काम किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, और वही कार्य इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हमने इस पिंड को यहां से खींच करके यहां तक लाया और जब हमने फिर इसको यहां से छोड़ दिया, तो अब यह पिंड ऊपर जाना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे जैसे यह पिंड ऊपर जाएगा वैसे वैसे इस पिंड की गति बढ़ेगी। तो जब इस पिंड की गति बढ़ेगी तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। जब यह पिंड गति करते हुए ऊपर की तरफ गति करते हुए यहां पर साम्य स्थिति में आ जाता है, तो साम्य स्थिति पर या साम्य स्थिति में पिंड को आने पर इस पिंड की यहां पर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जब हमने पिंड को यहां से छोड़ा तो यह पिंड गति करते करते जब ऊपर जाता है, तो जैसे ही यह पिंड गति करते हुए साम्य स्थिति में आ जाता है, तो साम्य स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो जब यह पिंड साम्य स्थिति से जब ऊपर जाता है, तो जैसे ही यह पिंड साम्य स्थिति से ऊपर जाने का प्रयास करता है या ऊपर जाता है, तो अब इस पिंड की गतिज या इस पिंड की गति धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जब इस पिंड की गति कम होता चला जाता है, तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जब यह पिंड ऊपर जा करके स्थान सी पर पहुंच जाता है, तो स्थान सी पर यह पिंड स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो जब यह पिंड बिंदु सी पर या स्थान सी पर बिंदु सी पर स्थिर अवस्था में आ जाता है, तो यहां पर इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब अब इस पिंड की गतिज ऊर्जा यहां स्थान सी पर पहुंचने पर इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब टोटल गतिज ऊर्जा यहां पर
स्थान C पर इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जो पिंड, यह जो पिंड है जो स्थान C पर है, स्थान C पर जब पिंड पहुंच जाता है तो इस पिंड की इस समय स्थान C पर इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब हमने देखा कि पिंड, जब हमने पिंड को छोड़ा तो पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह पिंड साम्य स्थिति में आ जाता है तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। जब यह पिंड फिर ऊपर जाता है तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाता है। जब यह पिंड स्थान C पर पहुंच जाता है तो अब इस पिंड की टोटल गतिज ऊर्जा यहाँ पर स्थान C पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाता है। मतलब स्थान C पर जब पिंड पहुंच जाता है तो स्थान C पर इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर टोटल स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऐसे जो है ये आपस में बदलते रहते हैं। फिर जब यह पिंड स्थान C पे आ जाता है तो यह पिंड फिर नीचे आता है। तो जैसे जैसे यह पिंड नीचे आता है इस पिंड की गति बढ़ती चली जाती है। जब इस पिंड की गति बढ़ती चली जाती है तो इस पिंड की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। जब यह पिंड ऊपर से यहाँ पर साम्य स्थिति में आ जाता है तो जैसे ही यह पिंड साम्य स्थिति में आ जाता है तो इस पिंड की साम्य स्थिति में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। जब यह पिंड साम्य स्थिति से जब नीचे आता है तो नीचे आने पर इस पिंड की धीरे धीरे गति कम होना शुरू हो जाता है। अर्थात अब यह पिंड, इस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाता है। जब यह पिंड यहाँ पर स्थान B पर आ जाता है तो अब यह पिंड यहाँ पर कुछ क्षण के लिए विराम की अवस्था में आ जाता है। तो जब विराम की अवस्था में जिस क्षण यह पिंड स्थान B पर विराम की अवस्था में आ जाता है तो उसी क्षण इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर यही पिंड ऊपर जाता है। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जब पिंड नीचे आता है तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, जब पिंड माध्य स्थिति में आता है तो पिंड की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, जब पिंड स्थान C पर आता है तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। यानी कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में ये लगातार आपस में बदलते रहते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक ना। तो यही इसका जो है सिद्धांत है। तो ठीक है, आज हम अपनी वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।